दोस्तों, आज मन बहुत खराब है। मन बहुत दुखी है। जिन इंसानों का मन दुखी नहीं है, हमें तो लगता है उनको इंसान कहने का कोई हक नहीं है। आप बताइए। सब लोग कहते हैं योगी जी मोदी जी क्यों नहीं भगा रहे हैं, योगी जी मोदी जी क्यों नहीं भगा रहे हैं। ये महिला 2-3 मंजिल बनवा करके यहीं पे पाकिस्तान का अड्डा लगाने वाली है। ये तो बात सबको क्लियर हो चुकी है कि यहीं पे पाकिस्तान से बहुत सारे घुसपैठियाँ आएंगे, यहीं पे रहेंगे, जो कि आके रहने लगे हैं। 2-4 आके रहने लगे हैं। इसमें नेत्रपाल भी शामिल है, क्योंकि फंडिंग मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। और उसमें सचिन तो शामिल है, क्योंकि सचिन सबसे घटिया और देशद्रोही और सबसे गिरा हुआ नीच इंसान है। वो अगर पैसा मिलता है और उसको सोने को मिलता है तो वो अपनी बहन को भी सुला देगा। सचिन इतना गिरा हुआ, इससे गिरा तो भारत में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों, मोदी जी योगी जी नहीं भगाएंगे। फिलहाल मोदी के मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। हम तो बायकॉट, मोदी बायकॉट कहते हैं, मोदी जी बायकॉट। रही योगी को जो सब लोग कहते हैं, मेरी एक बहन है बहुत ज़्यादा कमेंट करती है योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी। तो आज मैं उसी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि वो मुस्लिम है और मुस्लिम का मैं दिल कतई नहीं दुखाना चाहती। पूछो क्यों? क्योंकि मुस्लिम ही एक ऐसे हैं जो हमें गाली नहीं देते हैं। बाकी तो देख रहे हो दोस्तों, मेरा मन क्यों दुखी है सबसे पहले बता देती हूँ। जिसका मन दुखी नहीं है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। हमारे देश में अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल मिश्रा जी एडवोकेट हैं। उसको पता क्या कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पे बड़े बड़े चैनलों पे उससे कुत्ता कहा जा रहा है, मानसिक रोगी कहा जा रहा है, भड़ुआ कहा जा रहा है। बुजुर्ग, पागल बुजुर्ग को जेल में डालो। और अब कल रात से क्या हो रहा है, उसको अनिल मिश्रा को डिमांड हो रही है, इसको फांसी के लिए। सब लोग कह रहे हैं इसको उम्र भर जेल में डालो। कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट, इसे जेल में डालो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको फांसी के लिए। अब बताओ, मन दुखी नहीं होगा? तुम्हारी जाति का अगर कोई बंदा होता है और बांग्लादेश में मरता है, उसके लिए अगर देवकी नंदन बोलते हैं, तो देवकी नंदन को पता, एबीपी न्यूज़ चैनल पे मैंने एक लगाई है यहाँ से स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट देखिए। एबीपी न्यूज़ चैनल पे देवकी नंदन को 2 कौड़ी का जूता मारूंगा। यही क्या तुम मुस्लिम के मौलवी को बोल सकते हो जूता मारूंगा? या फिर मुस्लिम के मौलवी को तुम नहीं बोल सकते? चलो, तुम्हारी तो औकात नहीं, तुम चूहा हो। जिसने भी लिखा है देवकी नंदन को कि जूता मारूंगा, उसको, उसकी आधी औलाद को मैं गाली दे रही हूँ कि तुम्हारी चौखट नाश हो जाएगी। जो संत को तुम इस तरह से गाली दे रहे हो कि जूता मारूंगा। शाहरुख खान के आगे इसमें लिखा है, आप देखना, इसमें लिखा है, एक बार देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। शाहरुख खान के लिए लिखा है जूता मारूंगा, सॉरी, देवकी नंदन को जूता मारूंगा किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का है। और शाहरुख खान के पैर का धोना नहीं है। कौन? देवकी नंदन। आप बताओ। तो इस तरह से आप लोग क्या चाहते हो कि इस तरह से आप लोग संतों को गाली देते रहो? इस तरह से आप राम भगवान को, दुर्गा को, काली को और श्री कृष्ण को और बजरंग बली को मीम्स बनाते रहो? और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा काम भी करते रहे सरकारें। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे काम भी चाहिए तुमको, तुम गाली भी दो। और तुम देखो क्या कहते कि पंडितों को तुम उम्र कैद की सजा मांगो और तुम फांसी की बात करो। उसके बाद तुम्हारे लिए काम भी करता रहेगा कोई? मतलब इतना कोई पागल हो गया है। तो मैं तो ऐलान से कहती हूँ, योगी मोदी जी आप आखिरी हो। अब आपको कोई वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि 4-5% पंडित है, 4-5% राजपूत है, और 4-5% से और बाकी सारा मुस्लिम है। क्योंकि ये जो दलित है ये भी मुस्लिम ही है। क्योंकि देखो, दलित क्या, मुस्लिम क्या करता है? मुर्गा मीट खाता है। और देखो क्या कहते हैं, दलित सुअर खाता है। तो सुअर और मुर्गा मीट खाने वाले में कितना अंतर है? चलो, मुस्लिम का तो कुरान में लिखा है कि मीट खाना है। भाई, मैंने कुरान पढ़ा नहीं, लोगों का सुना। मैं कोई कुरान कह दिया तो पाप पड़ जाए मुझे, क्योंकि मैं अल्लाह हो और चाहे भगवान हो, मैं दोनों को अपशब्द कहने से डरती हूँ। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अल्लाह और भगवान को जो अपशब्द कहेगा, चाहे जो भी हो, चाहे मुस्लिम भी क्यों ना हो और चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, उसको कीड़े पड़ेंगे।
क्योंकि मैंने अपना गीता पढ़ा है और गीता में साफ साफ लिखा है कि जो भगवान को नकारेगा, भगवान की शक्ति को नकारेगा, भगवान के महत्व को नकारेगा, भगवान के शास्त्रों को नकारेगा, भगवान के रूल और धर्म को नकारेगा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, टुकड़ों में कट करके, और उसकी अस्तित्व खो जाएगा, उसका अस्तित्व खो जाएगा। जैसे चींटी का कोई अस्तित्व है? चींटी पे हम जाते हैं, बाथरूम में चींटी पड़ी रहती है या गली में चींटी पड़ी रहती है, हम पाँव रख देते हैं ना, क्योंकि हमारा पाँव रखना वाजिब है, क्योंकि हम सामने देखते हैं, जमीन में नहीं देखते, तलवा के नीचे नहीं देखते। इसको बोलते हैं उसका अस्तित्व खो जाएगा। आज भी समय है, आज भी समय है। अगर आप अपना चींटी नहीं बनना चाहते हो, अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते हो, अपनी जिंदगी को आप दलदल में नहीं ले जाना चाहते हो, तो संत कितना बुरा है। वैसे तो देवकी नंदन सर्वश्रेष्ठ हैं, अनिरुद्धाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे एक बात बताइए, जब एक होने के बाद कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने, अच्छा सुनो एक बात यहाँ पे सुनो, अब हमको कल आकर के एक बंदा लाइव में बोल रहा मुस्लिम की चाटुकारी। अरे घंटा मुस्लिम की चाटुकारी हूँ, डंडा न मारो मुस्लिम को। कौन सा मुस्लिम का चाटुकारी करती हूँ? कौन सा मुस्लिम का चाटुकारी करती हूँ? जो लाइव में बोला था और रोज आता है, वो मुझे रोज बोलता है, मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पाती, मेरे में ऑप्शन आ नहीं रहा है। एक बात बताइए, मुस्लिम की चाटुकारी करती हूँ? मुस्लिम की चाटुकारी करती हूँ? जब तुम हमको हमारी जाति के आके गाली देते हो तो मुस्लिम वहां पे आकर के बचाता है, तो फिर मुस्लिम को मैं गाली दूं गाली? जब तुम खुद ही दोगले हो तो मैं दोगली बनूंगी, क्या करूंगी भाई? मजबूरी, मेरी मजबूरी है। जब हमारे हमारे लाइव में आके हमारे हिंदू हमको गाली देंगे तो हम मुस्लिम से मदद मांगेंगे? मुस्लिम से मदद नहीं मांगेंगे। देखिए एबीपी न्यूज बहुत पढ़ा लिखा न्यूज। अच्छा लोग कहते हैं यूट्यूबर 2 कौड़ी की यूट्यूबर, और हम पढ़े लिखे हैं। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम बढ़िया काम क्यों नहीं करते हो? तुम सच्चाई बात क्यों नहीं करते हो? तुम धर्म का पक्ष क्यों नहीं लेते हो? जब मंदिर मस्जिद और संतों को गाली देते हो उसमें तुम दहाड़ के बोलते क्यों नहीं हो? पढ़े लिखे हो ना। हम तो कहते पढ़े लिखे 2 कौड़ी के होते हैं। पढ़े लिखे वकील, हाई फाई वकील, उसके पास सारे मुकदमे जा रहे हैं क्योंकि वो बोरी बोरी पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, और गलत आदमी को जिता रहा है और सही आदमी को जेल में डाल रहा है। बड़े लिखे बहुत फेमस जज को बोरी बोरी पैसा मिल रहा है, रेपिस्ट को बाहर घुमा रहा है, और मासूम को, निर्दोष को जेल में डाल रहा है। उसको सब वाह वाह माला डाल रहे हैं, वाह भाई वाह भाई। और जो अच्छा वकील है जैसे मोमिन मलिक जी हैं, कोई घूस नहीं लेना, कोई निर्दोष को सजा नहीं देना, उसको तुम लोग गाली दे रहे हो। तो फिर क्या करेंगे भैया? वो हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर हमारे योगी जी हैं। जब भी योगी जी भाषण देते हैं तब सबके लिए बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं, खासकर वो दलितों के लिए ही बात करते हैं। क्योंकि देखो भारत के संविधान में पंडित के लिए और ठाकुर यानी राजपूत के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, कोई भी सेवा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी ईजीएस्ट नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए बात नहीं करते हैं भाई। तो मैं काहे को गाली दूं कि योगी जी हमारे लिए बात नहीं करते हैं? लेकिन वो दलितों के लिए, मुस्लिम के लिए बात करते हैं। और योगी जी को गाली देने वाला सबसे ज्यादा मुस्लिम है। मुस्लिम योगी जी के लिए प्लान बनाता है मारने के लिए। मुस्लिम योगी जी को गाली देने वाला सबसे ज्यादा हिंदू गिरा हुआ नीच है, दोगला, ठीक है। और वहीं पे चंद्रशेखर रावण भाषण देता है तो पंडितों को मारने की बात करता है, पंडित की लड़कियों को उनके साथ सोने की बात करता है। वहीं अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो पंडित और ठाकुर सबको मारने की बात करते हैं और दलितों को भी मारने की बात करते हैं। अगर अखिलेश यादव बहुत अच्छे होते तो बांग्लादेश में दीपू मरा बोलते अनिल मिश्रा पंडित है, जबकि मैं आपको बार बार कहती हूँ हम लोग पूजनीय हैं, फिर भी मैं पंडित के लिए रोती हूँ कि पंडित को गाली मत दो, नरक में जाओगे। पंडित का तुम बाल नहीं उखाड़ पाओगे लेकिन तुम नरक में चले जाओगे बेटा जी, क्योंकि चुगली करने वाला पाप में पड़ता है, जिसकी चुगली होती है वो पाप में नहीं पड़ता है। आप देखिए उत्तरकांड में तुलसीदास ने लिखा है, चुगली के समान कोई पाप नहीं है। चुगली जो करता है वो चमगादड़ और गिरगिट और सांप और कौवा बनता है। गुरु की निंदा जो नर करई, चमगादड़ होय लय अवतरई। ठीक है, इसी तरह सबके निंदा जो नर करई, कौवा बनता है। कौवा सुबह सुबह उठ करके विष्टा यानी लैट्रिन यानी पोटी खोदता है, और पोटी कौवा कौन सी खाता? सड़ी वाली, ताजी पोटी नहीं खाता है। ठीक है, ताजी पोटी तो सुअर खाती है।
तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी है। जब अल्लाह को मैं नहीं गंदा गाली देती हूँ, जब मैं मौलवी की कदर करती हूँ, तो कोई मुस्लिम आकर के देवकीनंदन को कोई कुछ कहेगा तो मैं दुखी नहीं होंगी? आप बताओ, हम तुम्हारी इज्जत करते हो, तुम हमें जूता लेके बैठे हो। तो योगी जी, इसी तरह योगी जी की टांग खींची जा रही। योगी जी को 100 लोग गाली दे रहे, चंद्रशेखर रावण, लालू, खेसारी लाल, अखिलेश यादव, ओवैसी, और उसके बाद 80% दलित, 20% मुस्लिम, 4% पंडित खाली कदर करता है योगी जी की। बस उसमें पंडित अभिसार मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा और भी संदीप चौधरी गाली देते हैं, नफरत करते हैं। अभिसार मिश्रा का चैनल ही मोदी और योगी को गाली दे के चलता है। अभिसार मिश्रा का चैनल ही पंडितों को उखाड़ करके और संतों को गाली दे के चलता है। मतलब गाली नहीं, अपशब्द भी गाली ही होती है, अब्यूजिंग भी गाली के समान होती है, चुगली, टांग खींचना भी गाली से 100 गुना घातक होती है। ठीक है, तो अभिसार मिश्रा का चैनल, जबकि अभिसार मिश्रा जानते कौन, हाईएस्ट पंडित, सबसे ऊंचे पंडित। अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले जेल में अभिसार मिश्रा को डालूंगी, मेरी इतनी तमन्ना है। लेकिन काहे को राधा नाचेंगी और काहे को नौमन राई होगी, काहे को राधा नाचेंगी? मैं तुच्छ हूँ, जो सच्चा है वो तुच्छ होता है, जो झूठा होता है वो अच्छा होता है, जो सबके लिए रोता है वो गाली खाता है, जो अपने लिए अपना पेट भरता। अब दलित से एक बात पूछूंगी मैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मानती हूँ मैं मुस्लिम ज़्यादा हिंदू को मार रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश में ज़्यादा मुस्लिम है, वहाँ पे, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी ज़्यादा मुस्लिम होगा, यहाँ भी हिंदू को मारेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अब मैं दलित से पूछती हूँ, दलित जी, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं, देवकीनंदन ने तुम्हारे लिए लड़ाई की, तुम्हारे लिए अपशब्द सहा, तुम्हारे लिए चीखे चिल्लाए, क्या तुम देवकीनंदन के लिए चिल्लाए? तुम्हारा भाई मरा दलित जी, दीपू, तुम्हारी वो बहन 6 साल की जिंदी जलाई गई बांग्लादेश में। अच्छा एक बात बता दलित भैया, तुम्हारी 6 साल की बच्ची पैदा हुई है, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी 6 साल की बच्ची पैदा हुई और उसको जिंदा जला दिया जाए, तुम सुखी रहोगे? हाँ, हो तो सुखी, बांग्लादेश में जिंदा जलाई गई, तुम तो हंस रहे हो। इसी तरह मक्कारों, खूसटों, चिलांडुओं, बवासीरों, तुम्हारी ऐसी तैसी, जाओ तुम भाड़ में। लेकिन देवकीनंदन को गाली दोगे तो मैं भी बैठ के गाली दूंगी, बिकॉज मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर मेरे पास तोपें होती ना, तोपें, तो सारी तोप तुम्हारे ऊपर में, तुम्हारे पीछे वाली जगह पे दाग देती। अब आज लास्ट का तो एक क्वेश्चन, मुस्लिम भाई मैं आपसे मदद मांगती हूँ, मेरी हेल्प करो, मेरे चैनल पे आकर के टुगेदर लाइव में जुड़ो और हमारे संतों को बात बचा लो, हमारे संतों के लिए बोलो, हमारे संतों को गाली ना देने पाए कुत्ते। हमारे संत, जैसे हम आपके अल्लाह के लिए बोलते हैं कि अल्लाह को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि अल्लाह डंडा घुसेड़ देगा, जैसे भगवान डंडा घुसेड़ेगा वैसे अल्लाह भी घुसेड़ेगा। अल्लाह भगवान थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संपत दे भगवान, तो सब एक ही है ना भैया। तो हम मुस्लिम भैया से मदद मांगते हैं कि हमारे देवकीनंदन को, हमारे निरुद्धाचार को कुत्ते खाए जा रहे हैं, अभिसार मिश्रा जैसे गिरे हुए नीच लोग खाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मेरा साथ दो।